पशुपति एक व्रत होता है, 5 सोमवार का ये व्रत होता है। मंदिर में सुबह के समय पर भी पूजन करना होती है और शाम को भी पूजन करना होती है। शाम को जब वो थाली पूजन की मंदिर लेकर जाते हो तो उसमें 6 दीपक रख के ले जाया जाता है। मीठे का प्रसाद साथ में ले जाया जाता है। मंदिर में जाकर तीनों प्रसाद के 3 हिस्से कर दिए जाते हैं। 6 दिए को नीचे रख लिया जाता है, उसमें से 5 दिए प्रज्वलित कर दिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं। एक दिया जो नहीं जलाया है उसको वापस थाली में रखा जाता है। बाबा की पूजन अर्चना करी जाती है। 6ठे नंबर का दीपक और प्रसाद का एक हिस्सा थाली में लेकर आते हैं। घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ की ओर दीपक को रखकर जलाते हैं। बाबा को अपने मन का भाव कहते हैं, घर में प्रवेश करते हैं। जब शाम को भोजन करते हैं उससे पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा है वो पूरा खाते हैं, फिर भोजन ग्रहण करते हैं। अपने प्रसाद के हिस्से में से किसी को प्रसाद नहीं देते। ऐसे 5 व्रत होते हैं। बीच में अगर कोई रजो धर्म आ जाता है, कहीं जाना पड़ जाता है तो व्रत को छोड़ दिया जाता है, फिर अगला व्रत गिना जाता है, पर कहलाएंगे 5 ही व्रत। जब 5वां व्रत पूर्ण हो सोमवार का, तब बाबा को एक श्रीफल भेंट, 108 चावल के दाने या मूंग के दाने या पंखड़ी पत्ती, फूल, बेलपत्र कुछ भी समर्पित करे। जैसा व्रत का नियम पहले सोमवार को है वैसा कि वैसे ही 5 सोमवार को हो, और बाबा से अपने दिल की बात करें। पशुपतिनाथ का व्रत एक बार नहीं, जब बाबा कृपा कर दे 2 महीने में, 3 महीने में करते रहना चाहिए। बाबा तुम्हारे जीवन में संपदा, वैभव, धन, दौलत, संपदा सब देना प्रारंभ। कई बेटा बेटी कहते हैं, कई घर की माताएं कहती हैं, कई भाई कहते हैं मेरे घर में बस मैं ही भगवान शंकर को मानती हूँ, मैं शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाती हूँ, क्या मेरी पूजन पूरे घर के लोगों को स्वीकार हो जाएगी? भले छोटी पूजन कर रहे हो, चाहे 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, चाहे 1 चावल का दाना चढ़ा रहे हो, पर तुम्हारा चढ़ाया गया जल तुम्हारा कल बदल कर ही रहेगा, ये निश्चित। तुम्हारा कल बदलना है तो जल चढ़ा हुआ तुम्हारा कल बदल कर रहेगा, बदलेगा। अब तुम ये मत सोचो मेरे अकेले से क्या होगा, सब होगा, सब। क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता। अकेले ध्रुव जी महाराज थे, 4 वर्ष की अवस्था थी। सौतेली माँ ने गोदी से नीचे उतार दिया था, धक्का देकर निकाल दिया था। सिंहासन पर बैठना है अगर तुझे तो तेरे पिता मेरी गोद में आकर मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और मेरे गर्भ में आने के लिए तुझे भगवान का भजन करना पड़ेगा। निकल जाए यहां से। धक्का मार के निकाल दिया। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी मां के पास पहुंचे। मां, मुझे छोटी मां ने सिंहासन से उतार दिया, गोदी में नहीं बैठने देती। इतनी सी बात, गोदी में बैठने के लिए रोता है, वो भी अपने पिता की। मां ने कहा यदि गोदी में बैठना है तो उस परम पिता परमात्मा की गोद में बैठ जा, जिससे कोई नीचे ही नहीं उतारता, वहां जा। ऐसा कौन है जिसको नहीं दिया? ये पत्र देखिए जरा। लोग कहते हैं गुरुजी इतनी भीड़ क्यों आती है? ये आपकी शिव पुराण की कथा में इसी रज में। पत्र देखिए, इधर आके पत्रों का ढेर देखिए। पढ़े नहीं है इतने तो हमने, जितने आए हैं। आस्था चैनल वालों से निवेदन है, सारे पत्र दिखा।
और भी हैं अभी। अब हटा लो बात, इतने रहने दो मेरे पास। लोग कहते हैं इतनी इतनी भीड़ क्यों आती है, इतने भक्त क्यों आते हैं? ये वो पत्र हैं जिनको मेरे शंकर भगवान ने कथा सुनने वाले की गोदी में जिनको दिया है। ये वो पत्र हैं जिनको मेरे बाबा ने, जो जैसी कामना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और ये पत्र उनके हैं जिनसे हम कभी नहीं मिलते, ना आप और पूरी दुनिया जानती है सीहोर वाला महाराज मिलता ही नहीं, कभी नहीं मिलता। अपना भजन पूजन भला हमारे श्री प्रकाश भाई जी और आदित्य बाबू, उनकी धर्मपत्नी आदित्य जी की माता जी दीना भाभी जी, उनकी गुड़िया, उनकी बहनें प्रकाश भाऊ जी की, सब आई। हमारा पाठ पूरा हुआ, हम थोड़ी देर मिलके वापिस अपने कमरे में चले गए। कब चले, हमारे ज़्यादा मिलना नहीं। और इतने लोग बैठे हैं, कोई कह दे कि गुरुजी किसी से मिले हो, किसी से चर्चा करी हो, किसी से बात करी हो, ना ना। आप शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव महापुराण की कथा सुनो, पंडाल में बैठो, वहाँ की मिट्टी को अपने हृदय से लगाओ, जो कामना है दिल से कहकर जाओ। 3 महीने में फिर वापिस भुसावल में तुम्हारा पत्र पढ़ने के लिए तैयार है। फिर तुम्हारे नगर में आसपास में कथा हो तो तुम्हारा पत्र उसी व्यासपीठ पर आएगा, जो तुमने यहाँ मांगा है, जो तुमने प्रार्थना करी है, जो तुमने विनय करा है। शिव को पाने के लिए आडंबर की, दिखावे की, ढोंग और ढकोसले की जरूरत नहीं, पाखंड की जरूरत नहीं। एक लोटा जल चढ़ाओ, 3 बार ताली बजाओ, हर हर, बस शिव मिल गया। ज्यादा कुछ नहीं, कुछ सारी समस्या का हल श्री शिवाय बोल बम का नारा है। बहुत बस उसके आश्रित रहो, किसी दूसरे के, किसी दूसरे के। अभी बीच में जब धारीवाल परिवार के दामाद श्री रोहित जी मेहता अभी कल परसों तो बाहर गए थे, बेंगलोर वगैरह उनका कार्य था कुछ, तो 2 दिन पहले जब उनसे मिलना हुआ था तो उन्होंने कहा गुरुजी इंदौर आओ तो जरूर आना। हमने कहा जरूर आएंगे। इतने में पास में आशीष खड़ा था, गुरुजी कब जाओगे? हमने कहा ये तो भोलेनाथ जब खींच के बुलाएगा तब पहुंचना होगा, जाना भी नहीं होता। हम भले कह दें कि हम आएंगे, उधर निकलेंगे तो आएंगे जाएंगे, पर भजन स्मरण अपनी कीर्ति भक्ति करो, जपते भजन करते। पर हम रोहित जी मेहता जी को कम से कम इस बात के लिए आशीर्वाद देंगे, उनके माता पिता के संस्कार इतने अच्छे हैं। कम से कम उन्हें पहली मुलाकात में ये तो कहा कि गुरुजी घर पधारना, बाबा की कृपा से एक बार जरूर आना। ये संस्कार होते हैं। जब संत, भले संत ना जावे, साधु ना जावे, गुरुजन ना जावे, पर उसका हृदय तो चले गया आशीर्वाद के रूप में। बहुत ये श्रेष्ठता होना चाहिए। कहीं पर भी रहो, शिरूर वालों, भले घर पर बैठकर कथा सुन रहे हो, पर इतना याद रखना, आज शिवरात्रि है, घर पे बैठ के भले कथा सुनो, पर जो गांव में रहते हैं शिरूर में, उनसे निवेदन है आज की रात्रि में 5 मिनट आकर, 10 मिनट आकर कथा के पंडाल की मिट्टी को जरूर नमन करना। वो जीवन का सुख प्रदान करने वाली है।
जीवन भले तुम दिन में भीड़ के कारण, मालूम है बहुत बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत भक्तों का सैलाब है, पर फिर भी थोड़ा सा, वो 2 बूंद पानी से आग नहीं बुझ सकती है, पर वो 2 बूंद पानी जो तुमने समर्पित किया है उसमें तुम्हारा समर्पण तो है, उसमें समर्पण तो है ना तुम्हारा, बस बहुत। तुम बहुत बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, पर एक बिस्कुट का टुकड़ा खिलाकर समर्पण तो है, एक टॉफी खिलाकर समर्पण तो है, अपनी पानी की बोतल में से पानी पिलाकर समर्पण तो है। हम कथा में क्या क्या चीज लाने की बोलते हैं, आपको मालूम है ना? कथा में क्या क्या चीज लाने की बोलते हैं? पानी की कितनी बोतल? जम के बोलो जरा। 2, 1 छाता, 1 बिछाने की दरी और 1 ओढ़ने का कम्बल। आज तक हमने कथा में ये नहीं कहा कि तुम भोजन साथ में लेके चलना, क्योंकि उसने बुलाया है तो वही खिलाएगा, जैसा रखेगा, खिलाने का काम, भोजन कराने का काम उसका। और मैं श्री प्रकाश रसिक लाल जी धारीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वास्तव में भोजन की व्यवस्था आपने जो करी है, सब मेरी जीजियां बड़ी आशीर्वाद आपको दे रही हैं। बहुत बहुत साधु, बहुत सुंदर व्यवस्था है, बहुत सुंदर, उसके लिए साधुता है। रावण को बाबा तूने लंका दिया, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। 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 मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले। बमा बम भोले गले में
पे भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया। शीश गंगा की धारा लिए भोले बाबा, धारा लिए भोले बाबा, मत वाले रख वाले, मत वाले रख वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रख वाले, मत वाले रख वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। सजाया, गले में भोले तूने नाग सजाया, ओ गले में भोले तूने नाग सजाया, गले में भोले तूने नाग सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखे वाले, मत वाले रखे वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। शंभो
वाले भी दोनों हाथों से। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंकड़ दिया है, भस्मासुर को तूने कंकड़ दिया है, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, मत वाले रथ वाले, मत वाले रखे वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए। ये कथा जो शिरूर जिला पुणे में चल रही है, कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक शिरूर की पवित्र धरा पर हो जाएगी विराम। टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर आएगी। यहाँ पंडाल में कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी और आस्था चैनल पर, सोशल मीडिया पर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। ये कथा 2 मार्च को विराम हो जाएगी। तीन मार्च को होली का क्रम है, उस दिन ग्रहण है, इसलिए धुरंडी का जो कार्य है वो 4 मार्च को सभी लोग मनाएंगे और 5 मार्च को बाबा देवाधिदेव महादेव की होली सीहोर में सुबह 9 बजे मनाई जाएगी। 10 से 16 मार्च भुसावल में, महाराष्ट्र के भुसावल में शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। फिर 20 से 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान में शिव पुराण की कथा रहेगी। फिर 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी यवतमाल में शिव महापुराण की कथा रहेगी। आरणी यवतमाल में 30 मार्च से 5 अप्रैल तक रहेगी। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान में शिव पुराण की कथा रहेगी। 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम रहेगा। जहां आपको जगह मिली है वहां बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। बाबा से ऐसी प्रार्थना करो कि बाबा
जब भुसावल में कथा हो तो हमारा भी पत्र व्यासपीठ पर पहुँचे, बाबा से ऐसा भाव कहकर जाइए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का बात कहो, साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा और विनय करिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव घड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव पात्र नहीं देख रहे कि तुम्हारा पात्र कैसा है, शिव केवल हृदय देख रहा है। एक तारकासुर नाम का सुर हुआ, था असुर, असुर प्रवृत्ति भी थी, पर शिव का बड़ा भक्त था। भगवान शंकर से इतना प्रेम करता था, वो इतना प्रेम करता था कि शिव जी
माता सती के जाने के बाद उन्होंने जो वैराग्य धारण कर लिया था तो विचार करा था कि इनका विवाह कराकर रहूं। इतना आत्मीय प्रेम भीतर से होता, आत्म। जब हम भगवान देवादिदेव महादेव से स्नेह करने लगते हैं, प्रेम करने लगते हैं, तो शिव हमारे जीवन के सारे तकलीफों को मिटाते रहते हैं। जब हम भगवान शंकर पर पूर्ण भरोसा करने लगते हैं तो हमारे जीवन के दुख तकलीफें मिटने लगती हैं। पत्र अच्छा, मैं उषा हरिदास घाटे, जिला अकोला, मूर्तिजापुर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं और कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा नाम उषा हरिदास घाटे, जिला अकोला, मूर्तिजापुर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। 2 साल से आपकी कथा टीवी पर सुन रही थी। पिछली साल मेरे पेट में दर्द होने के कारण मुझे अस्पताल ले गए। जांच करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि आपके पेट में कैंसर की गठान हो गई। गुरुदेव, मैंने सुना था कि 1 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ किया तो मेरा भोला भंडारी कुछ ना कुछ कृपा करे, और बाबा ने वो कृपा करी। पहले तो मैं केवल कथा सुनती थी, इतना विश्वास नहीं था, पर जब मेरे शरीर में तकलीफ आई, कैंसर की गठान हुई, तब डॉक्टर ऑपरेशन का बोल दिया और मैं बाबा पर भरोसा कर कर अस्पताल से छुट्टी लेकर आई। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती, पानी को पीती, रुद्राक्ष का जल पीती और बेलपत्र नंदी के पास बैठकर खाती। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरी सब गठान गल चुकी है और रिपोर्ट नॉर्मल आई है। बाबा की कृपा से ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने हैं। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मैं शुभांगी अतुल जावने, पत्र एलईडी पर चल रहे हैं। मैं शुभांगी अतुल जावने पुणे में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, पर मुझे कोई संतान का सुख नहीं था। मुझे मेरी माँ ने बताया कि पशुपतिनाथ का व्रत, फिर मैंने वो मन लगाकर किया और 2 साल के बाद मुझे 7/1/2026 को बाबा की कृपा से एक बेटा हुआ। मैं बहुत बहुत बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। यहाँ पर मैं धारीवाल परिवार को शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से हमें आज ये सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं पुनः पुनः साधुवाद। अगला पत्र है। जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो व्यासपीठ पर आ सकते हैं, बेलपत्र ले सकते हैं। जरा पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा है। बाबा जी जुन्नार तालुका नारायण गांव, जिला पुणे की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, ठीक है। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा नीट का 2 वर्ष से पेपर दे रहा था, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तब आपकी कथा सुनी। आप कथा में कहते हो कि मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम को बढ़ाओ, रात दिन एक कर दो और शिवजी पर एक बेलपत्र चढ़ाकर जाओ, उसका फल मिलेगा। मैंने अपने बेटे से कहा। मेरे बेटे ने रात दिन मेहनत करी, परिश्रम को 4 गुना आपके कहने पर बढ़ाया और बाबा की कृपा से वो नीट क्लियर करा। आज मेरा बेटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई।
मेरा नाम मानसी धीरज असर, मानसी धीरज असर। मैं अहिल्या नगर महाराष्ट्र में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हमारी शादी को 7 साल हुए लेकिन संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। हमने अस्पताल के भी बहुत चक्कर काटे। डॉक्टर से कहते थे आप दोनों की रिपोर्ट में प्रॉब्लम नहीं है, परंतु संतान का सुख क्यों नहीं हो रहा। मेरी दादी और सासू माँ टीवी पर यूट्यूब पर कथा सुनती हैं। उन्होंने बताया कि सीहोर वाले बाबा कथा कहते हैं, उसे सुनो। हमने मालेगांव की कथा 2022 में सुनने के लिए पंडाल में पहुंच गए। बाबा से वहां प्रार्थना करी, निवेदन करा और बाबा की कृपा से फिर पुनः सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। और 2024 में जनवरी के महीने में हम कुबरेश्वर धाम वहाँ रुद्राक्ष के लिए पहुंच गए। वहाँ कंकर शंकर की पूजन करी और बाबा की कृपा से 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 2 बार हमने पशुपति व्रत करे और उसकी कृपा से हमारे यहाँ बाबा ने दुगनी खुशी दी। जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई हूँ, जो 7 साल के बाद बाबा ने संतान दी है। बेटी का फोटो देखेंगे पहले, उसके बाद पत्र। मेरा नाम संध्या संजय डाकवे। मोबाइल नंबर ये है। कोल्हापुर जिले की रहने वाली हूं गुरुदेव। आपकी पहली कथा 2023 में पंढरपुर में सुनी थी। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी श्रेया संजय डाकवे, उम्र 21 साल है। उसने एक बार मुझसे कह दिया, सीहोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो और जो चाहो वो पाओ। तो क्या मैं मेहनत करूंगी तो क्या मेरा पुलिस में सिलेक्शन हो सकता है। मैंने अपनी बेटी से कहा अभी तेरी उम्र 21 साल की नहीं हुई है तो कैसे सिलेक्शन होगा। फिर भी मेरी बेटी ने 4 गुना मेहनत करी। आपके कहने से पढ़ाई करना प्रारंभ करी और खूब मेहनत करी। आखिरी में शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और 2024 के रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गई। 2024 के रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंची। श्रावण महीने में उसने कावड़ भरी, क्योंकि मेरी बेटी ने कथा में सुन लिया था कि कावड़ भरने वाले की कामना पूर्ण होती है। मेरी बेटी कावड़ भरी और बाबा की कृपा से 28/11/2024 को संभाजी नगर के कारागृह पुलिस पद पर मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया। अब वो 8/2/2025 को मुंबई पुलिस में भर्ती हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? जिनके पत्र पढ़े हैं वो आ सकते हैं। शिव तत्व किसको कहते हैं? और जितने पत्र का दर्शन आपको कराया, ये सारे पत्र आपसे भरे पड़े हैं। आपके ऊपर बाबा ने जो कृपा करी है, दया करी है, करुणा करी है, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपकी लगन और आपकी शिव भक्ति आपको उन्नति की ओर लेकर जाती है। कई दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं काम ही नहीं करूं, परिश्रम ही नहीं करूं और मुझे फल मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। परिश्रम तो करना पड़ेगा। परिश्रम कर कर आप लोग यहां तक पहुंचे तभी तो कथा सुनने को मिल रही है। और परिश्रम कर कर नहीं पहुंचते, सोचते आओ अपने घर पर ही रहने देते हैं, टीवी पर सुन लेंगे, परिश्रम ही नहीं करते तो यहां तक पहुंचते ही नहीं। उससे एक संबंध जोड़िए, एक रिश्ता आ जाइए, एक संबंध जोड़िए। माँ को पेट में गठान हो गई थी, कैंसर की गठान थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। डॉक्टर से कहा मुझे गठान गलाने की दवाई दे दो। दवाई लेकर आ गई। शिव जी पे भरोसा कर कर 1 लोटा जल चढ़ाती, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई खाती। आज पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। इनका क्या बोला था, माझी मुलगा
गवर्नमेंट जॉब झाले। उनका लड़का भी अब इतनी मराठी मेरे को, जरा माइक दो रे, इतनी मराठी मेरे को ना आवेगी। दे क्या नाम है लड़के का? शंभू 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 प्रदीप हरदास घाटे बोरच तो महादेवाला एक गडा पाणी टाकत होता. मी सांगितले त्याला शिव पर भरोसा रख, तेरा काम सब कुछ हो जाएगा. एक लोटा जल डालने से उसको चिकली मेकर में बैंक में नौकरी मिल गई. अब वो इतना हमको नहीं आता. उन्होंने एक बात बोली थी, माझा मुलगा बैंक, इतना समझ में आया था तो मैं समझ गया था, लग गया. अब इतना ना समझ में आता. शिव पर भरोसा, शंकर पर भरोसा खाली नहीं जाता. तारकासुर शिव से बहुत प्रेम करता, भगवान शंकर के प्रति स्नेह. इतना प्रेम, भले असुर था, राक्षस था, पर शिव के प्रति समर्पण था. 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो पशुओं के भी देवता हैं, पक्षियों के भी देवता हैं, जल के भी देवता हैं, थल के भी देवता हैं, वायु के भी देवता हैं, कंकर कंकर के भी देवता हैं, और जो मनुष्य के भी देवता हैं, असुर के भी देवता हैं, गंधर्व के भी देवता हैं, किन्नर के भी देवता हैं, नागों के भी देवता हैं. वो केवल एक देव अधिदेव महा, केवल एक महा. आपका बेटे ने नीट का एग्ज़ाम क्लियर करा, आज एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, और तीसरा वर्ष है बाबा की कृपा से अच्छा डॉक्टर बने. और शिव जी से प्रार्थना है सबकी सेवा करे, जनमानस की यही प्रार्थना. शिव तत्व कहते हैं शिव से प्रेम करो, भगवान शंकर से स्नेह करो. और जिसने भगवान शंकर से प्रेम किया, जिसने भगवान देवाधिदेव महादेव से स्नेह किया, जिसने भगवान शंकर से प्रेम किया, स्नेह किया, शिव ने उसको साथ. तारकासुर था, असुर प्रवृत्ति का था, असुर था. प्रेशर बढ़ाओ, असुर था, पर शिव को भजता था. वर मांगा ब्रह्मा जी से, मुझे एक वर दे दो. क्या मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, शंकर के बेटे मुझे मारे. क्योंकि उसको मालूम था शंकर भगवान ने समाधि ले ली है और वो विवाह नहीं करेंगे, पर मैं शिव को प्रेम करता हूं तो चाहता हूं कि वो विवाह करें, उनका घर बसे. उनका घर बसे, ये असुर चाहता. और महाराज तुम कैसे भी हो, तुम कैसे भी हो. फिर निवेदन है, वो चरित्र याद करो जो एक बार कथा में कहा था. बच्चा गटर में गिर जाता है
तो लोग उसे गटर में से निकाल देते हैं। बच्चा नाली में गिर जाता है तो नाली में से लोग उसे निकाल देते हैं, पर बच्चे को गले नहीं लगाते। गटर में गिरे हुए बच्चे को, नाली में गिरे हुए बच्चे को, कीचड़ लगे हुए बच्चे को तो केवल दो ही गले लगाते हैं, एक माँ और एक बाप, माता और पिता। प्रेशर नहीं आ रहा है, गला खींच रहा है। एक माता और एक पिता, केवल दो हैं जो बच्चे को गले लगाते हैं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, चाहे जिंदगी में तुम कैसे भी हो, झूठ बोला, कपट करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, छल करा, जो कुछ करा तुम्हारे दिल को मालूम है, पर याद रखना शिवजी के मंदिर जाना चालू कर दो। क्यों? क्योंकि चाहे बच्चा कितना भी गटर में गिर जाए, उसके माँ बाप गले लगाते हैं। उसी तरह इंसान चाहे कैसा भी हो जाए, शिव उसको अपना बना ही लेता है। शिव उसको अपना। आपकी नातिन है, कल आई थी कथा में, जिसका मुंबई पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। बाबा की कृपा से एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद कीजिए। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहा है, शिव कथा कर रही है। कैसे भी हो उसकी दृष्टि पड़ना चाहिए, उसकी दृष्टि। सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर पड़ेगी, गले में सोने की चेन होगी तो चोर की नजर पड़ेगी, और मुख में शिव का नाम होगा तो महादेव की नजर पड़ेगी। ये निश्चित है। शिव की नजर। जब आप श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री जब आप मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो तो मेरे बाबा की दृष्टि आप पर पड़ती है। इसलिए आपसे कहते हैं, प्रतिदिन 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय माँ जगत जननी पार्वती के साथ में नंदी पर बैठकर भ्रमण करते हैं, और जिसके दरवाजे पर बाबा पहुंचता है उसका कल्याण निश्चित ही करता है। लिख दो दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्ते। एक स्टिकर खरीद कर ले जाओ, चिपका दो दरवाजे पर। बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति अगर कोई बेकार खबर भी लाया होगा तो थोड़ी देर पड़ेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप दरवाजा खोलने जाओगी तो घर दरवाजे के दरवाजे पर अंदर की ओर भी चिपका हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दरवाजा खोलोगी तो पढ़ोगी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, हजार हजार पापों को नष्ट कर देता है और हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल एक क्षण में दे देता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक क्षण में दे देता है।
दीदी कह रही है, गुरुजी आप कहते हो ना कि नारी की गोद और पुरुष की जेब भरी होना चाहिए। बच्चे नहीं हो रहे थे तो सब ताना देते थे, गालियां देते थे, आड़ा टेढ़ा बोलते थे, अच्छे अच्छे कार्य में हमको बुलाते नहीं थे, बांझ कह देते थे। शंकर जी के मंदिर जाता, जल चढ़ाता, कुबरेश्वर धाम, रोते नहीं बेटा, कुबरेश्वर आंसू पोछ पहले, आंसू पोछ, अच्छी खुश हो तुम ही, आंसू पोछ, आंसू पोछ। कुबरेश्वर धाम जाता रहा, कंकर पूजन करता रहा, और बाबा की कृपा से एक नहीं बाबा ने दो दो दे दिया। जोरदार ताली। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता हूं। उसको कहो, वो स्वीकार कर। तारकासुर ने विचार कर लिया, मेरे प्रभु का विवाह होना चाहिए, प्रभु का विवाह, मेरे भगवान का विवाह हो जाए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। असुर था, फिर भी भक्ति थी। विचार कर लिया था भोलेनाथ जी ने तो सती माता के जाने के बाद में विवाह करेंगे नहीं, पर उनकी शादी तो मैं करा कर रहूंगा। जब दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है, यहां से जाते जाते 25-50 स्टिकर खरीद कर लेके जाओ। किसी को गिफ्ट में भी देना तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम देना कि दरवाजे पे चिपकाना। तेरे दरवाजे पर अगर दुख भी आ रहा होगा तो टल जाएगा, शिव कृपा हो। नियम बना लो कि अपने गांव के पूरे गांव की एक एक दुकान पर, एक एक घर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगाना है, चिपकाना है। कुछ नहीं बने तो इतना ही करेंगे हम, लगा दे। मंदिरों में लगाना पड़ेगा तो मुक्ति मिलेगी। कितना सुंदर लिखा शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा, यदि कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप नहीं भी करता है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लेता है तो भी सारे पाप समाप्त होकर भाग्य प्रबल हो जाए। ये सीओर वाला महाराज नहीं कर रहा है, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आई है। वेद व्यास जी ने जिस पुराण को लिखा, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ, हिंदी की लिखी हुई लाओ और उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो, उसमें मिलेगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो संचित पाप समाप्त होकर शिव कृपा होती, कार्य सफल प्राप्त हो। बस जैसे तारकासुर ने भगवान शिव से स्नेह कर लिया, प्रेम, और सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है। हमारा वेद
दुनिया में वो प्रीत जोड़ लो। जब प्रीत जुड़ जाएगी तो जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट, आपकी जिंदगी की सारी तकलीफें अपने आप मिटती चली जाए। तारकासुर ने जोड़ लिया। शिव जी के पुत्र हुए षडानंद कार्तिकेय, जिन्होंने तारकासुर का संहार किया। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। 3 बेटे हैं और तीनों बेटों ने विचार कर लिया कि हमें अब भगवान से बदला नहीं लेना, उनसे वर ले। तीनों ने तपस्या करी, खूब तप कर वर मांगा, हमें वर दीजिए। क्या वर चाहिए? हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। 3 पुरी का निर्माण कर दो, अलग अलग महल बना दिए, नगर बसा दिए। उस नगर में तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की रहने लगी। 3 पुरियों का निर्माण हो गया, 3 नगर बस गए। तीनों भाइयों ने विचार कर लिया कि कभी भी जिंदगी में अपन तीनों एक साथ नहीं बैठेंगे, एक साथ मिलेंगे नहीं। तीनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे और ना एक जगह पर बैठेंगे। तीनों अलग अलग रहने लगे। खूब उपद्रव मचाया उन्होंने, इतना उपद्रव मचाया, इतना उपद्रव मचाया कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। तब सारे देवता भगवान शिव जी को पुकारने लगे, बाबा कुछ कृपा करिए, कुछ करुणा करिए। कुछ कृपा। शिव जी ने कहा हुआ क्या है? ये तारकाक्ष, ये विदुम्माली, ये कमलाक्ष की ये तीनों की तीनों उपद्रव मचा रहे हैं। ये तीनों हमको परेशान करके रखे, रक्षा करिए। शिव जी ने कहा ठीक है, इन तीनों को मारने के लिए जितने भी 33 कोटि देवता हैं ये सब पशु बन जाए और मैं तुम्हारा पति बन जाऊं। पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला। पति का मतलब होता है तुम्हारा सम्मान कराने वाला। पति का मतलब होता है आदर और सत्कार की भावना रखने वाला। पति का मतलब होता है अग्रणता रखने वाला। पति वो नहीं है कि नशा कर कर आया और पत्नी को जूते से मार रहा है, लात मार रहा है, गाली दे रहा है, अपशब्द कह रहा है, आड़ा टेढ़ा कर। एक श्रेष्ठ पति की परिभाषा शिव महापुराण की कथा कहती है, नशा करना था कर लिया, कब तक? जब तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ। शादी हो गई, नशे से दूर हो जाओ। आने वाले समय में जो बच्चे होंगे उस पर गलत असर नहीं पड़ेगा। तुम्हारे बच्चों को किसी के मुंह से सुनना नहीं पड़ेगा कि तेरा बाप बेवड़ा है, तेरा बाप शराब पीता है। हो गई गलती, जब तक शादी नहीं हुई ठीक है, समय निकल गया, पर अब थोड़ा बदलाव। विवाह होने के बाद जितना बदलाव चाहिए जिंदगी में वो बदलाव होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है जब किसी लड़के का लड़की का मंगल विवाह होता है, शादी होती है, तो उस पर 2 परिवार का बोझ बढ़ जाता है। लड़की को जरूरत है कि जिस घर में वो विवाह कर कर गई है वहां के माता पिता का सम्मान, सत्कार, आदर करे, और लड़के को जरूरत है कि जिस घर से लड़की आई है उस घर के माँ बाप का आदर करे, सम्मान करे, सत्कार करे। बेटी को
ससुराल में रहने वाले माता पिता का आदर करना है, उनका सम्मान करना है, उनका आदर करना है। और बेटे को जहां से लड़की विवाह कर कर आई है, उन माता पिता का जिन्होंने उसको जन्म दिया, उनका आदर करना। और जब ये दोनों एक दूसरे का आदर करते हैं तो जीवन की जो गाड़ी है वो बड़ी अलमस्त होकर चलती है। जहां आदर है, सम्मान है, सत्कार है। शादी के बाद बहुत बड़ा दबाव बन जाता है। घर में एक बेटे के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जितना प्रेम वो अपने माता पिता से करे, उतना पत्नी से भी स्नेह होना चाहिए। पत्नी से जितना प्रेम करे, उतने माता पिता से स्नेह होना चाहिए। क्योंकि माँ बाप भी अपनी पूरी लाइफ बच्चे की लाइफ बनाने में निकाल देते हैं। और फिर बच्चा शादी कर कर स्टेटस पे लगाए माई वाइफ इज माई लाइफ, तो वो एक जीवन का दुख है। लाइफ आपकी बनाओ, मना नहीं है, पर आदर दोनों का बराबर, दोनों का संतुलन बराबर होना चाहिए। दोनों का जहां संतुलन बिगड़ता है वहां फिर क्लेश होता है, वहां फिर ठीक नहीं। प्रेम बढ़ा, आदर करो एक दूसरे का, सम्मान करो एक दूसरे का। और जितना आदर और जितना सम्मान आप एक दूसरे का करोगे, उतना परिवार सुखी रहेगा। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन। जीवन में टेंशन समाप्त, मेंशन कोई टेंशन। स्नेह की बात। एक पत्र है, देखें इसमें है कि नहीं। एक पत्र था, शायद उन पत्रों में चला गया होगा। एक पत्र में उन्होंने लिखा था, गुरुजी मैं बहुत शराब पीता था, बहुत। और बाल्यावस्था से अगर कोई बैठा होगा तो उसको मालूम मिल गया। मेरा नाम शिवा संपत जाधव, मैं नंदुरबार जिला नंदुरबार से आया हूं। भोले बाबा का क्या बखान करूं गुरुजी। 35 सालों से बहुत दारू पीता था गुरुजी। अनाज मंडी में काम करता हूं और जितने पैसे कमाता था वो सब दारू में चले जाते थे। बाबा, लोग नाली में पड़ा रहता था, लोग ध्यान नहीं देते थे। एक बार आपकी कथा सुनने के लिए घर के लोगों के कहने पर पंडाल में पहुंच गए। आप कहते हो कि कथा के पंडाल की मिट्टी स्वयं शिव के चरण की धूल है। मैंने उसी मिट्टी को अपने सिर पर चढ़ाया, कसम खा ली कि आज शराब को इसी पंडाल में छोड़कर जा रहा हूं, आज के बाद नहीं पीऊंगा। और 2 साल हो गए दारू को हाथ नहीं लगाया। 35 साल से पीता था, 35 साल। बाबा, क्या पता क्या जादू है। पंडाल की मिट्टी में बोरी ढोता था मंडी में, आज बाबा की कृपा से नौकरी करता हूं अच्छी कंपनी में, और शिव की कृपा से पैसा भी बहुत आ गया। ये शिव। अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। बाबा, मैंने कितने पंडाल कथा सुनी है, देखो। नंदुरबार, नासिक, मनमाड़, साकरी, शिरपुर, शहादा, सूरत, सब कथा सुनी। क्योंकि अब काम मेरा बाबा करता है और मैं कथा सुनता हूं। प्रभु आपकी सब। कहीं बैठे हैं क्या जिन्होंने पत्र लिखा है? अगर कहीं बैठे हो, नंदुरबार से हैं संपत जाधव,
शिवा संपत जादव कहीं बैठे हो पास। कितना सुंदर लिखा, काम बाबा करता है। और फिर वही वाली बात है, मेरी गाड़ी मेरा बंगला, मेरा तो कुछ नहीं, सब कुछ तेरो मेरा तो कुछ नहीं, मेरी गाड़ी मेरा बंगला सब तेरा, सब कुछ तेरो मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरो मेरा तो कुछ भी नहीं। इसलिए तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी। देखो कई लोगों ने पत्र में लिखा है, गुरुजी आपने रोज एक एक भजन गाया, कम से कम जिस दिन शिवरात्रि है उस दिन तो 2 भजन गा दो तो हमें बाबा से प्रार्थना करने का मौका मिल जाए। इसलिए पर ज्यादा बड़ा नहीं गाएंगे, 2 अंतरे का केवल बड़े भाव से।
हाथों से जी जाऊं दोनों हाथों से। दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। आज कथा का छठा दिवस शिवरात्रि है। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होकर विराम हो जाएगी। आस्था चैनल पर, टीवी पर, सोशल मीडिया पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। जहाँ जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए और प्रार्थना करिए। आज सबका मन था कि गुरुजी 2 बार प्रार्थना करवाना, कोई छूट भी जाए तो कम से कम दूसरी प्रार्थना में बाबा को अपने मन का भाव कह ले। ध्यान दें, बड़े भाव से कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक करें। हृदय से प्रार्थना करिए। ये कथा कल 2 मार्च को विराम होगी। 10 मार्च से 16 मार्च तक भुसावल महाराष्ट्र में 2 बजे से 5 बजे तक शिव पुराण की कथा रहेगी। साथ में बोलिएगा, सब बोलिएगा। श्री शिवा
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो देश मंगल मंगलकारी देश मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। श्री महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। तारकासुर के 3 बेटों के लिए देवता पशु बन गए। भगवान शिव पशुपति नाथ बन गए। तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्षकी को एकत्रित कर उनके प्राणों को हरा। शिव जी का नाम पशुपति नाथ हो गया।